हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज कॉल्ड हाफ एडर एंड फुल एडर। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं हाफ एडर। सो इस हेडिंग में ही नाम है एडर, और एडर का मतलब होता है ऐड करने वाला। सो हाफ एडर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एक साथ दो बीट्स को ऐड करता है। सो हमारे पास जो बीट्स हैं वो है 0 एंड 1। ठीक है। सो हाफ एडर क्या करेगा? हाफ एडर एक साथ दो बीट को ऐड करता है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सो एक तो दो बीट को ऐड करना मीन्स 0 प्लस 0 हो सकता है, देन 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 एंड 1 प्लस 1। जब भी हम दो बीट ऐड करते हैं लाइक ए प्लस बी, सो हमको रिजल्ट क्या मिलता है? हमको रिजल्ट एक नहीं दो फॉर्म में मिलेगा। कैसे? 0 प्लस 0। सो ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम बोलेंगे सम। जीरो प्लस जीरो इज जीरो, सो सम इज जीरो। 0 प्लस 1 इज 1, दिस इज सम। 1 प्लस 0 इज 1, दिस इज ऑल्सो सम। लेकिन जब हम 1 प्लस 1, यहाँ भी हम दो बीट ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमको 1 प्लस 1 इज एक्चुअली 2। लेकिन बाइनरी में हम 2 कैसे लिखते हैं? बाइनरी में 2 हम 1 0 ऐसे लिखते हैं। सो 1 0 में आपका 0 जो हो जाता है वो होता है सम, और 1 को हम बोलेंगे कैरी। यानी दो बीट ऐड करते समय हमको एक नहीं दो आउटपुट के साथ काम करना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आ गया कि अभी तक हमने देखा था कि किसी भी लॉजिकल सर्किट में इनपुट चाहे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होता था। लेकिन हम यहाँ पहली बार ऐसा सर्किट पढ़ने जा रहे हैं जहाँ आउटपुट एक से ज़्यादा हो सकता है। सो 1 प्लस 1 इज 0 with carry 1 which is shifted to next level. So we have two possibilities or two output when we add two bit. So if it is a plus b, then the first one we will got first output we will got as a sum and second as a carry. So next slide में देखिए। Half adder is a logical circuit that add two bit at once. It consists of XOR gate and AND gate. The output of XOR gate is the sum and output of AND gate is a carry. अब हम धीरे धीरे एक एक बात को समझते हैं। ये हो गया सिंबल। जैसे मैंने अभी बताया, हाफ एडर ये दो बीट को ऐड करता है। दो बीट है ए और बी। सो हमको दो आउटपुट लेने पड़ेंगे, एक तो सम, दूसरा कैरी। सो लॉजिकल डायग्राम बनाने से पहले लॉजिकल डायग्राम में हम सम और कैरी को शो करेंगे। एज सम एंड कैरी आर द आउटपुट्स ऑफ अ हाफ एडर। और आपको मालूम है ये लॉजिकल सर्किट है, और हर लॉजिकल सर्किट का जो आउटपुट होता है उसको एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है। सो मान लीजिए हाफ एडर का लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको नहीं भी पता है, फिर भी आप इसके ट्रूथ टेबल से ये लॉजिकल एक्सप्रेशन पता कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे दो बीट लिए हैं ए और बी। एडर है, दो बीट को ऐड करेगा। सो 0 प्लस 0 सम कितना हुआ? 0 कैरी 0। इसी तरह बाकी के देखते हैं। 0 प्लस 1 सम इज 1 एंड कैरी इज 0, कैरी जनरेट नहीं हुआ। 1 प्लस 0 सम इज 1 एंड कैरी इज 0। देन 1 प्लस 1 सम इज 0 और यहाँ कैरी जनरेट हुआ।
अब आप सम के कॉलम को पे कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ आउटपुट देखिए, ये आउटपुट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमको एक्सऑर गेट में मिला था, इसीलिए हमको सम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लॉजिक गेट है वो मिल गया, और वो हुआ एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट है तो उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा ए एक्सऑर बी। यानी हमको अगर पता नहीं भी है कि सम रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा गेट चाहिए है, सो हम पता कर सकते हैं उसके ट्रूथ टेबल से। सो सम के लिए हमको मिल गया एक्सऑर गेट और एक्सप्रेशन भी। ऐसे ही कैरी के कॉलम पे आप कंसंट्रेट कीजिए, आपको पता चलेगा हमारे पास एक ऐसा गेट है जो इस तरह का आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। देखिए सभी जगह पे आउटपुट 0 है, केवल एक जगह पे आउटपुट 1 है। कब है? जब दोनों इनपुट हाई है। ये प्रॉपर्टी हमको एंड गेट में देखने मिलती है। सो हमको कैरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको गेट मिला, और वो मिला एंड गेट। सो एक्सप्रेशन भी मिल गया, वो हो गया ए डॉट बी, यानी कि ए बी। सो कैरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको गेट मिल गया है। सो इस तरह हम लॉजिकल डायग्राम में सम और कैरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ में क्या करते हैं, ए और बी दो इनपुट्स हैं, सो हम चार कॉम्बिनेशन या चार केसेस कर सकते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज। सो पहले में हमने देखा हमने जो वैल्यू ली ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 0। देन यहाँ सम और कैरी देखिए बिल्कुल वही है जो हमको ट्रुथ टेबल में मिली थी। ओके, देन नेक्स्ट वन, ए का वैल्यू 0, बी का 1, देन फिर से 1 0 मिला हमको, 1 0 मिला। देन लास्ट थर्ड केस, a equals to 1, b equals to 0, we will get sum as 1 and carry as 0। सो जो कि हमको यहाँ दिख रहा है। और लास्ट केस में हम दोनों वैल्यूज ए और बी का 1 1 रख रहे हैं, हमको सम मिला 0, हमको कैरी मिला 1। सो दिस विल शोज अ प्रूफ फॉर हाफ एडर। सो एक बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला टॉपिक है ये, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है बोर्ड की क्वेश्चन पेपर में। एक्सप्लेन हाफ एडर एंड दिस इज फॉर 3 मार्क्स। सो हमेशा इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट अ हाफ एडर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फुल एडर। ये भी एडर है। अगर आपने हाफ एडर समझा है तो फुल एडर समझना बहुत आसान होगा। हाफ एडर और फुल एडर में फ़र्क बस इतना है, हाफ एडर 2 बीट को ऐड करता है, लेकिन फुल एडर 3 बीट को एक साथ ऐड करता है। ये बेसिक डिफरेंस है हाफ एडर और फुल एडर में। सो होगा क्या, एग्जैक्टली हाफ एडर की तरह यहाँ भी एडिशन होगा, लेकिन एडिशन में हम 3 बिट यूज करेंगे, लाइक ए बी प्लस सी। यहाँ भी हमको 2 रिजल्ट मिलेंगे, एक तो मिलेगा सम, और 3 बीट है तो कैरी जनरेट होने के जो चांसेस होंगे वो हमेशा ज़्यादा होंगे। सो कुछ एग्जांपल लेता हूँ, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फुल एडर के, जिसमें 3 बीट को एक साथ ऐड किया जाता है। सो लेट्स सी इन डिटेल। Full adder is a logic circuit that can add 3 bit at once. There are two outputs, sum and carry, जैसे हमने इसके पहले डिस्कस किया। The full adder consists of 3 AND gates, 1 OR gate and XOR gate. The output of XOR gate is a carry. XOR gate का जो आउटपुट होगा वो कैरी को रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी, मैं XOR गेट बोल रहा हूँ, इट्स OR गेट। आउटपुट ऑफ OR गेट इज अ कैरी एंड आउटपुट ऑफ XOR गेट इज अ सम। सो आप नीचे देख सकते हैं, आपको सिंबल दिखाया गया है। दिस इज a symbol which represent two output with sum and carry। अब हाफ एडर फुल एडर में फर्क क्या है, यहाँ जो तीसरा बीट है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया, एज फुल एडर is used to add 3 bit at once। So
सम का एक्सप्रेशन देखिए, ए एक्स और बी एक्स और सी, एंड कैरी का एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सो सम को तो हम एक्सऑर गेट से आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सऑर गेट में एक इनपुट बढ़ गया, तीसरा सी। सो एक ही गेट से, एक्सऑर गेट से हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैरी को रिप्रेजेंट करने के लिए कैरी का जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा है, तो इस तरह के लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं। सो ए बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लगाया ये एक एंड गेट, देन बी सी को इससे और ए सी को इससे। अब इनका एडिशन करना था, सो एडिशन के लिए हमने यूज़ किया एक और गेट, और हमको मिल गया एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। सो इस तरह आप फुल एडर का लॉजिकल डायग्राम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या बता सकते हैं, या एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ फिर से आपके रेफरेंस के लिए मैंने इनलार्ज करके डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम और सिंबल रखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखते हैं ट्रूथ टेबल। अब 3 इनपुट्स यानी 3 बीट को ऐड करने वाला लॉजिकल सर्किट था। सो 3 इनपुट हो गए ए बी सी, सो कॉम्बिनेशन होंगे 8, राइट फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। सो तीनों का एडिशन इन अ फॉर्म ऑफ सम एंड कैरी हमने रखा है। सो 0 प्लस 0 प्लस 0, सम इज 0 एंड कैरी इज 0। ठीक है, लाइक दैट। लास्ट है 1 1 1, सो सम इज 1 एंड कैरी इज 1। सो यहाँ जो तीसरा बीट है, यहाँ जो तीसरा बीट है सी, इज द कैरी फ्रॉम लोअर कॉलम। यानी जब हम पहले दो बीट ऐड करेंगे, या पहले लेवल पे जब हम 3 बीट को ऐड करेंगे, ए बी सी, दो नहीं 3 बीट, तो अगर वहां से कैरी जनरेट होता है तो वो नेक्स्ट लेवल को जाता है। सो द कैरी आउटपुट इज हाई। कैरी कब हाई रहेगा? व्हेन 2 और मोर इनपुट्स आ रहा है। देखिए दो कहाँ एक साथ, अगर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हाई है, सो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ 2 इनपुट हाई है। सो देखिए कैरी हमेशा 1 हो गया। यहाँ है 2 इनपुट, सो यहाँ आपका कैरी जनरेट हुआ है, यहाँ कैरी जनरेट हुआ है, यहाँ सो 2 से ज़्यादा 3 बार 1 है, इसलिए कैरी जनरेट हुआ है। इसलिए यहाँ बोला गया है द कैरी आउटपुट इज हाई व्हेन 2 और मोर इनपुट बिट्स आर हाई। Then, when odd number of input bits to the XOR gate are high, the sum output is high. सिंपल सी बात है, ये बात हमने XOR गेट के समय भी पढ़ी थी। सो सम आउटपुट हाई कब होगा? जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स, यानी आपके इनपुट सेम नहीं होंगे या ऑड होंगे, तब आपका कैरी जो है वो सम जो है वो हमेशा हाई होगा। देखिए यहाँ पे, देन यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए। सो इस तरह आप फुल एडर का ट्रूथ टेबल बड़े आसानी से समझ सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 1, यानी ये वाला एग्जांपल। सो कैरी, सबसे पहले हमने कैरी का एक्सप्रेशन यूज़ किया वैल्यू निकालने के लिए। सो वी विल गॉट 1, सो यहाँ 1 मिला। देन a एक्स और b एक्स और c, सम के लिए वी विल गॉट 0 हियर। सो इस तरह हाफ एडर जैसे पूछा जाता है, वैसे ही आपको हमेशा फुल एडर भी पूछा जाता है। ये भी काफ़ी रिपीटेटिव है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। सो जब भी हाफ एडर या फुल एडर आए, आप इसको हमेशा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।